तो ये चैप्टर है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो बनाई जाती है कैश फ्लो को रिकॉर्ड करने के लिए। जब कैश का फ्लो होता है तो कैश आ भी सकता है, उसे बोलेंगे कैश इनफ्लो, और जब कैश जा भी सकता है उसे बोलेंगे कैश आउटफ्लो। ठीक है। और अब हम कुछ ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से कैश फ्लो हो रहा है। आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी एक बिजनेस कर रहे हो, तो आप मुझे एग्जांपल दे के बताओ कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन आप बताएं मुझे जिसकी वजह से कैश इनफ्लो होगा आपके बिजनेस में, पैसा आएगा। कोई भी एक ट्रांजैक्शन जो आपको मन में आ रही है, आप बिजनेस कर रहे हो कोई, और आपको मुझे कोई भी एक ट्रांजैक्शन बतानी है जिसकी वजह से कैश फ्लो करेगा। सब अपनी अपनी लिखेंगे, कोशिश करें सब जवाब दें जो भी दिमाग में आता है। अभी मुझे लग रहा है एक आधी जवाब आया है, एक जवाब आया है कंचन का बस। आप लोग इतने टाइम से अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्लास 11 से लेकर 12 तक, आप लोगों को कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिल रही जिसके वजह से कैश आए बिजनेस में। आ रहे हैं अभी जवाब, और भी आना चाहिए। कोई कोई जना अगर दो देना चाहे तो दो भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही देना है। कंचन ने मुझे जवाब दिया सेल्स। तो क्या सेल्स से कैश आएगा ही आएगा, ये जरूरी है? सेल्स से कैश आएगा ही, कंफर्म, कंपलसरी। फिर कब आएगा? कब आएगा और कब नहीं आएगा? पहले बता दो कब आएगा कैश, अगर सेल से नहीं। हाँ बोलो कंचन। जो परचेज करने वाला है, अगर वो हमको मतलब कैश में परचेज करते तो कैश नहीं, जो क्रेडिट में अगर बहुत सिंपल सा जवाब देना, इतनी देखो, इसको तुम उधर से क्यों बोल रही हो? सिंपल बोलते हो, अगर हम सेल कैश में करेंगे तो कैश सेल्स होगा, और अगर हम क्या कहते हैं क्रेडिट में करेंगे तो कैश सेल्स नहीं, तो कैश नहीं आएगा। तो कैश फ्लो जो मुझे पहले जवाब आया वो था, उसका जवाब होना चाहिए था कैश सेल्स, खाली सेल्स नहीं, कैश सेल्स। ठीक है। दूसरा जवाब क्या आया देखते हैं। दूसरा जवाब आया सेल ऑफ एसेट। ठीक है। और एक जने ने जवाब दिया था क्या कहते हैं सेल ऑफ फर्नीचर, तो वो इसी में आ गया सेल ऑफ एसेट। क्योंकि नॉर्मली एसेट जो है वो कैश में नहीं क्रेडिट में नहीं बेचे जाते हैं, गुड्स बेचे जाते हैं क्रेडिट में, तो सेल से तो कैश आएगा ही आएगा। उसके अलावा एक मेरे पास जवाब आया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक जवाब रिचा ने दिया है शायद लोन, है ना? लोन पे हमेशा कैश आएगा ही रिचा। यस सर। कभी जाएगा नहीं। सर लोन टेकन में आएगा। हाँ, इनकम्प्लीट जवाब दोगे, अब तो खाली लोन लिखोगे तो गलत है। अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूं तो आएगा, अगर मैं बैंक का लोन वापस कर रहा हूं तो कैश जाएगा। ऐसे ही मैं किसी को लोन दे रहा हूं तो जाएगा, और लोन वापस ले रहा हूं तो आएगा। तो यहां पर जो है लोन टेकन, अगर मैं लोन ले रहा हूं तब पैसा
आएगा। एक जवाब मुझे वैभव ने दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन। कैसे वैभव, इंटरेस्ट ऑन लोन से पैसा कैसे आएगा? हाँ, अगर मैंने किसी को लोन दिया हुआ है तो उसमें जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन एडवांस्ड या लोन गिवन, वैसे वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का ही एक तरह से पार्ट हो गया। जब मैं किसी को लोन देता हूं तो वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट ही होती है। तो ये 5 ही आ रहे हैं। हाँ, सोल्ड वर्ड गलत है। इशू ऑफ शेयर्स, सोल्ड में तो वो इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो जाएगी, वो सेल ऑफ एसेट हो जाएगा। अगर सोल्ड वर्ड यूज करोगे तो सोल्ड का मतलब है हम किसी और के शेयर बेच रहे हैं, किसी और के शेयर बेच रहे हैं, तो वो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इशू ऑफ डिवेंचर भी आ जाएगा। अगर हम अपने डिवेंचर्स या अपने शेयर इशू करें तो उससे भी पैसा आता है। और कुछ, और कहीं से? हाँ, हमें कैश अगेंस्ट बीआर भी मिलता है जब बीआर मैच्योर हो जाते हैं। और कुछ, एक मिनट, किसी और ने अगर जवाब भी दिया तो मिस हो गया। हाँ, और कुछ? जब हम क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर से भी कैश मिलेगा, कैश फ्रॉम डेटर्स। कभी ना कभी तो वो भी कैश देंगे ना। उसके अलावा कमीशन मिल सकती है हमें, कमीशन रिसीव्ड। अगर हम, हाँ, एक ये, अगर मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो मुझे डिविडेंड भी मिल सकता है। इंटरेस्ट रिसीव तो हमने लिख दिया था, मेरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मुझे डिविडेंड भी मिल सकता है कि अगर मैंने इन्वेस्ट शेयर्स में किया है तो मुझे क्या कहते हैं, डिविडेंड भी मिल सकता है। और कुछ? चलो अब कैश आउटफ्लो की बात करते हैं। कैश कहां कहां जाएगा बिजनेस में? अपने जो जो आपके दिमाग में एग्जांपल आ रहे हैं वो लिख दो। कैश कहां कहां जाएगा? कुछ चीजें तो इन्हीं से बन जाएंगी। पहले इन्हीं से, चलो कुछ जवाब मेरे पास आ गए हैं। हाँ, दो, कैश परचेज, परचेज ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो, पे तो पैसा नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, लोन रीपेड, हम लोन का पैसा जब वापस कर देंगे तब। लोन्स के एडवांसेस पर तो इंटरेस्ट कहीं नहीं जाएगा। शेयर इशू, वैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या फिर बाय बैक ऑफ शेयर्स। वैसे हमने बाय बैक ऑफ शेयर्स पढ़ा नहीं है, न्यूमेरिकली हमें करना भी नहीं है, लेकिन कंपनी अपने शेयर वापस खरीद सकती है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी इसका उल्टा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इशू ऑफ डिवेंचर्स का उल्टा रिडम्पशन
रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, बिल्स पेबल पेड, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये कुछ जवाब आपने दिए हैं। कमीशन पेड, कंपनी ने अगर शेयर इशू करे हैं तो हो सकता है वो डिविडेंड भी पे करे, हो सकता है, डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं होता। उसके अलावा एक जवाब मुझे मिला, सैलरी एंड वेजेस पेड, रेंट पेड, रेंट पे कर सकते हो, रेंट रिसीव भी हो सकता है। हाँ, टैक्स पेड, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने अगर ज्यादा टैक्सेस पे कर दिए हो तो गवर्नमेंट हमको टैक्स वापस भी करती है, टैक्स रिफंड। ठीक है, मैंने एक इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा था, उसके साथ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स भी आ जाएगा। डिवेंचर्स पर भी इंटरेस्ट देंगे, लोन्स पर भी इंटरेस्ट देंगे। एक्सपेंसेस की तो बहुत लंबी लिस्ट है, इंश्योरेंस पेड, कैरेज पेड, ऑक्ट्राई पेड, बहुत लंबी लिस्ट एक्सपेंसेस की तो। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। ठीक,